बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2-3 के, इसी तरह 5-6 के, 4-5 के और बाकी जितने भी हैं उनके मैं आपको बताने लगा हूँ। वीडियो को थोड़ा गौर से आपने देखना है। चैप्टर नंबर 2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस होते हैं इसके आने के अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आए थ्योरी का। डॉट प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टार्क एंड इट्स एप्लीकेशन या हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशंस के। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनमें मैंने टिक भी कर दिए हैं। 2.3, 2.7 हो गया और 2.14 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में रिपीट हो चुके हैं और होते हैं। इसी तरह एग्जांपल 2.5, 2.6 और 2.8 इसकी आपने करनी है। सेम इसी तरह चैप्टर नंबर 3 पे चले जाएँ तो चैप्टर नंबर 3 के भी मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस जो है दफ़ा इस पेपर में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। इलास्टिक इन वन डायमेंशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज एंड हाइट। इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। 3.3, 3.5, 3.10 और 3.13 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके चार जो है आपके पास प्रॉब्लम्स हैं और इसी तरह एग्जांपल्स भी हैं 2.3.2, 3.4 एंड 3.56। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर मोमेंटम है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, फारूक एंड डिस्क। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो भी मैंने लिख दिए और टिक भी कर देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर मैंने टिक किया है, इनको लाजमी आपने करना है। और एग्जांपल ये दोनों करनी है, इन दोनों में से एक एग्जांपल या तो शॉर्ट में होती है या फिर लॉन्ग में आ जाती है। सेम इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है आगे हमारे पास जो है ये चैप्टर नंबर 6 है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी होता है पेपर में अगर थ्योरी का आएगा तो। और दूसरा इसमें जो है अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो वो 6.2, 6.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्जांपल ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद हम 7 चैप्टर में हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस दफ़ा पेपर के लिहाज से। दूसरा इसके अंदर जो है सिंपल पेंडुलम है, एनर्जी में स्प्रिंग सिस्टम है, या एनर्जी कंसंट्रेशन इन SHM। उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन है फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस दफ़ा के लिहाज से ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। 7 के जो प्रॉब्लम्स है मेरे पास जो है वो 7.1, 7.4, 7.5 और 7.6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें जो एग्जांपल है 7.2 और 7.3 है। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 के ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। सेकंड में CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इसके भी चांसेस हैं। कार्नेट इंजन ये भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, एक 1 है और एक हमारे पास इसका, ठीक है, 1 है, 5 है, 6 है और 8 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने छोड़ना नहीं है। ये दोनों एग्जांपल भी इसकी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये जो चैप्टर थे जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 8 स्किप है। अगर वो चैप्टर 4 और 8 आप करना चाहते हैं और आपको अगर चाहिए ज़रूरत है तो आप लिंक, ठीक है, इसके वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, आपको वो चैप्टर के भी लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।